हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है? किस देश ने अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है? तो यह हाल में ही अभी ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनकी क्षमता 500 मेगाफ्लॉप्स की क्षमता से अधिक है। 500 मेगाफ्लॉप्स की क्षमता से अधिक है। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है और इसकी गति को मेगाफ्लॉप से नापते हैं। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से नापते हैं, अर्थात इसके मापन की इकाई क्या है? मेगाफ्लॉप्स। अभी जो विश्व में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का है, जिसका नाम फुगाकू है। तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है हाल में ही? तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर हाल में ही ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस सरकार ने उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की जिनके माता पिता दोनों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है? तो ऐसा करने वाला दिल्ली भारत का पहला सरकार बना है। दिल्ली भारत का पहला सरकार बना है जो जिनके माता पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा किया है। इसके अलावा दिल्ली ने क्या क्या घोषणा किया है? इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्रत्येक परिवार जिससे कोविड-19 के कारण कोई सदस्य खो दिया है, उनको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। और 50,000 की अनुग्रह राशि के अलावा दिल्ली सरकार 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान करेगी, ऐसा निर्णय किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो दिल्ली सरकार ने उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की जिनके माता पिता की हाल में ही कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को, जिसका नाम हम लोग जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस है, म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है। अब म्यूकरमाइकोसिस क्या है? म्यूकरमाइकोसिस जो है एक फंगल इन्फेक्शन है जो त्वचा, आँख, नाक और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसका वाहक कौन है? इसका वाहक म्यूकरमाइकोसिटीज नामक सूक्ष्मजीव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया है? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो शंकर बालासुब्रमण्यम को हाल में ही मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन है ये बालासुब्रमण्यम? देखिए, बालासुब्रमण्यम जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट हैं और साथ ही साथ इनके एक साथी हैं, उनका नाम डेविड क्लेनरमैन। इन दोनों को ही जो है हाल में ही अभी 2020 के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है? ये दोनों मिलकर जो है डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को डेवलप करने की वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब जो है शंकर बालासुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सन 1966 में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के चेन्नई में 1966 में हुआ। और इनको भी हाल में ही मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया है। मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार क्या है? देखिए, मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार यह नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कौन प्रदान करता है? इसे प्रदान करने वाला टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड की तरफ से, यह टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाता है। और सन 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। हर 2 साल के अंतराल पर यह दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले सर टिम बर्नर्स-ली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो हाल में ही अभी पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है। अब देखिए विधान परिषद जो है कैसे इसका गठन किया जाता है। तो विधान परिषद की स्थापना करने के लिए विधानसभा में एक बिल पेश करना होता है, जिसके लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। तो विधान परिषद में एक बिल पास करना होता है जिस पे राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। अब देखिए तो ये करने वाला अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल राज्य बना है। तो पश्चिम बंगाल में इसके पहले कब था विधान परिषद? पश्चिम बंगाल में इसके पहले 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और कब तक चला था? 1969 तक यह अस्तित्व में रहा। उसके बाद यह समाप्त कर दिया गया और फिर जब यह केंद्र में ममता बनर्जी की सरकार आई है तो उन्होंने फिर से विधान परिषद को गठन करने का निर्णय लिया है। अब देखिए संविधान में इसका क्या प्रावधान है विधान परिषद के गठन करने का? अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन करने हेतु एक संकल्प पारित करना होता है, जो राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। राज्य की विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से यह संकल्प पारित किया जाता है और फिर क्या होता है? संसद विधि द्वारा राज्य विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। पहले तो विधानसभा जो है एक विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी, जिसका अनुमोदन कौन करेगा? संसद। तो इसलिए 169 में इन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो हाल में ही कौन सा राज्य ऐसा बना है जिसने विधान परिषद को गठन करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल। तो ये थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।